हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 जारी किया गया है बिहार एसएससी वाले के लिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, आप लोग को बता दें कि बिहार एसएससी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न होने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं टोटल में से। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाफून, हिंद महासागर में चक्रवात। फ्रेंड, आप लोग को बता दें कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में फ्रेंड आपका टॉर्नेडो चक्रवात आता है, पश्चिम प्रशांत महासागर में टाफून और हिंद महासागर में फ्रेंड आपका चक्रवात आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन नहीं होता है, जो कि औसत दिक्कत है ना। ऑस्ट्रेलिया में विलिविली चक्रवात आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थलीय नहीं है? तो कौन शीतोष्ण मरुस्थलीय नहीं? गोबी मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल, जबकि सिनोरल मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड, चल फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? तो डेनू नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? न्यू गिनी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कड़ेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कड़ेबा भू आकृति फ्रेंड आपका कहाँ पाई जाती थी? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी महासागर धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड आप लोग को बता, क्यूरोसिवो यह प्रशांत महासागर से संबंधित, कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर से संबंधित है, हबोल्ट यह प्रशांत महासागर से संबंधित, जबकि कनारी यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? फ्रेंड, इसमें भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात पूछा गया है। तो बिहार का लिंग अनुपात फ्रेंड आपका 918 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी फ्रेंड आपका गोदावरी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी जो फ्रेंड आपका गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? कौन सा वन बिहार में नहीं पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन फ्रेंड आपका बिहार में पाया जाता है, तराई वन भी बिहार में पाया जाता है, जबकि शुष्क पर्णपाती वन फ्रेंड आपका भी पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन फ्रेंड आपका बिहार में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर जाकर मिलती है? यह फतुहा में जाकर मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रागी के उत्पादन प्रथम स्थान
किस राज्य का है? तो रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान अपना राज्य बिहार का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर फ्रेंड आपका सेंडल पीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल फ्रेंड आपका मालदीव और मिनीकॉय के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14 फ्रेंड, रजनी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रजनी ट्रॉफी 2022 का खिताब फ्रेंड आपका जो जीता है मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने का स्वीकारा था? तो किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा गांधी ने बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को स्वीकारा? तो फ्रेंड ये आनंद के द्वारा कहने पर महात्मा बुद्ध ने इसे स्वीकारा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंद जो कि महात्मा बुद्ध के फ्रेंड थे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध का फ्रेंड आपका जन्म फ्रेंड आपका कश्मीर के लुम्बिनी में हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने किया है? तो तुर्क ए चहलगानी का निर्माण फ्रेंड आपका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मज उल बहरीन दो समुद्रियों का संगम की रचना किसके द्वारा की गई है? दो समुद्रियों का संगम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह दारा सिकुह के द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मज उल बहरीन दारा सिकुह के द्वारा की गई रचना का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम आपके मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मुंबई का वास्तविक संस्थापक फ्रेंड आपका गेरोल्ड अंगियार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति फ्रेंड आपका 10 अप्रैल 1857 मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक फ्रेंड आपका जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव फ्रेंड आपका 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से पड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर फ्रेंड आपका यह जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र फ्रेंड आपका एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? AOU जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के महासचिव थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AOU भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव थे। WC बनर्जी इसका अध्यक्ष बनाया गया था। WC बनर्जी को फ्रेंड इसका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 2-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। किस देश को पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर, यह अपना देश भारत ने जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति में फ्रेंड आपको जो लाभ होता है यह ऋणी को होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा का आयोजन 2022 यह कतर में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन पाया जाता है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन फ्रेंड आपका मिजोरम राज्य में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा फ्रेंड आपका 1976 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के लिए अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश फ्रेंड यह नेपाल बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सर्वग्राही जंतु किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सर्वग्राही जंतु फ्रेंड आपका यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिला में होता है। तो बिहार में औसतन सबसे अधिक वर्षा फ्रेंड आपका यह किशनगंज में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कवक फफूंद के नाम से जाने जाते हैं कौन सा रोग होता है। तो कवक से कौन सा फ्रेंड रोग होता है, यह फ्रेंड दाद रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण फ्रेंड आपका जो होता है यह ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा का वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है। तो वैश्विक तापमान से फ्रेंड आपका समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीप देशों में खतरा, उपयुक्त में से सभी इसका कारण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल फ्रेंड आपका जो निर्भर करता है यह लंबाई निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का होता है किसके कारण। यह द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो प्रकाश तरंगों को वायु से कांच जाने पर इसमें फ्रेंड तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ या फ्रेंड आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड यह NaHCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड द्रव्यमान जो है हमारा एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन स्तनपायी है। तो फ्रेंड स्तनपायी या चमगादड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्तनपायी फ्रेंड इसमें समुद्र की गाय भी है,
समुद्री सिंह भी है। इनमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा मांसाहारी कीट पक्षी पौधे होते हैं? तो कौन मांसाहारी कीट पक्षी पौधे होते हैं? तो यह घटपर्णी, यह मांसाहारी पौधे घटपर्णी पक्षी होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिक के जनक के रूप में फ्रेंड यह ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में फ्रेंड यह जो कुल अस्थियां होती है फ्रेंड आपका 28 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है फ्रेंड? पैराडॉक्सिन विटामिन फ्रेंड आपका विटामिन B6 को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? अगर किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फ्रेंड ये 1 मीटर उत्तल लेंस का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में फ्रेंड आपकी 8 अनुसूचियां थी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में कौन सा मिलान औसत्य मौलिक अधिकार फ्रेंड भाग 3 में स्थित सही है? मौलिक कर्तव्य 4 का ए में स्थित है, यह भी सही। आपातकाल का उपबंध और राजभाषा यह भी सही है फ्रेंड, जबकि आपातकाल का उपबंध फ्रेंड आपका 20 में नहीं। आपातकाल का उपबंध फ्रेंड आपका भाग 18 में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, संविधानोत्तर संस्था कौन सी है? संविधानोत्तर की संस्था कौन सी है? लोक सचिवालय, राज्य वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। तो आप लोग को फ्रेंड बता दें कि यह संवैधानिक संस्था कौन सी होती है? मानवाधिकार आयोग होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर था, स्टोव क्रिप्स था, जबकि विलियम लॉरेंस फ्रेंड ये कैबिनेट का सदस्य नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को नागरिक का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा फ्रेंड आपका भाग 3 को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? कौन सा निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राष्ट्रपति का, ये इसका क्या है? जबकि स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तब भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN रॉ को जाना जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो फ्रेंड राष्ट्र ध्वज को फ्रेंड आपको जो स्वीकार किया गया था यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन फ्रेंड आपका 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना फ्रेंड आपका जो किया गया था यह 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
स्वस्थानु क्या है? तो स्वस्थानु फ्रेंड आपका क्या है? तो यह एक प्रकार का वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना ही क्या कहलाता है? इन सीटू कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। भारत संसद में किस वर्ष स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि की प्रणाली की गई थी? तो यह 1983 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है इसमें पूछा गया फ्रेंड 61 में ग्रीन पीस क्या है? क्योंकि ग्रीन पीस एक प्रकार का फ्रेंड पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक फ्रेंड आपका है बाबू महेश प्रसाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान फ्रेंड यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड आपका ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में ताम्रलिपि फ्रेंड यह पश्चिम बंगाल में ताम्रलिपि स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से फ्रेंड आपको जो जाना जाता है यह अब्दुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कायदे आजम के नाम से यह मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था फ्रेंड यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा फ्रेंड यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो यह मिस्र देश में सबसे ऊंची मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में फ्रेंड अब जितने भी मैथ और रीजनिंग के सवाल बने हैं, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पीडीएफ के लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी जरूर शेयर करें।